Hello guys, so today we will continue chapter 6, My Childhood. This chapter is about late Dr. APJ Abdul Kalam, our country's great scientist and 11th President of India. And this chapter is a extract or a part of his autobiography Wings of Fire, in which he speaks of his childhood, जिसमें वो अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं. So let's continue from where we left in last video. After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने जो पेरेंट्स थे उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर. लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलावा भेजा. समन होता है किसी को बुलावा भेजना या किसी को बुलाना. एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. Innocent children means मासूम बच्चे, छोटे बच्चे. Social inequality means सामाजिक असमानता, जैसे अमीरी गरीबी. एंड communal intolerance means सांप्रदायिक असहिष्णुता, नफरत की भावना एक दूसरे के संप्रदाय के प्रति, किसी के दूसरे के धर्म से नफरत करना मीन्स कम्युनल इंटॉलरेंस, सांप्रदायिक असहिष्णुता. सो लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर. लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलावा भेजा. एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. और टीचर से कहा कि वो इन मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर ना घोले. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. ब्लंटली मीन्स डायरेक्टली या रूडली, किसी से कोई बात डायरेक्टली कह देना रूडली तरीके से. सो ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. तो उन्होंने टीचर से रूडली कहा कि या तो वो माफ़ी मांगें या फिर वो स्कूल छोड़कर और ये जो आइलैंड है, यानी कि जो रामेश्वरम टाउन है छोटा, इसे छोड़कर चले जाएं. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर. ना केवल टीचर को अपने जो बिहेवियर था उस पर पछतावा हुआ. रिग्रेट मीन्स पछतावा, किसी बात के लिए फीलिंग होना. बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. ना केवल, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल टीचर को अपने जो बिहेवियर था उस पर पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, बल्कि जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मीन्स एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, कि कोई किसी को अपनी सोच के बारे में बताना या अपना जो हमारे इच्छा शक्ति के बारे में, दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताना मीन्स कन्विक्शन. बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, बल्कि जो लक्ष्मण शास्त्री ने अपना जो कन्विक्शन दिखाया था इस बात के प्रति, अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, उस यंग टीचर का जो इम्प्रूव हो गया, यंग टीचर का बिहेवियर बदल गया. अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, इसने उस यंग टीचर को भी बदल दिया. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ऑन द होल मतलब संपूर्ण रूप से या टोटली द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम की जो छोटी सोसाइटी थी या जो समाज था छोटा, वाज वेरी रिजिड. रिजिड मीन्स होता है हरेश या कठोर, काफ़ी. वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, अलग अलग. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो समाज के लोग होते हैं या अलग अलग समाज के जो संगठन होते हैं उनमें. सो ऑन द होल, संपूर्ण रूप से या टोटली, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, जो छोटी सोसाइटी थी या छोटा समाज था जो रामेश्वरम का, क्योंकि रामेश्वरम एक छोटा टाउन है, वाज वेरी रिजिड, वो काफ़ी कठोर था या काफ़ी हरेश था. इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप का सेपरेशन था या सोशल ग्रुप के बीच में जो अलगाव था, जो भेदभाव था, उसके प्रति काफ़ी कठोर था. हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, though an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel. However,
जबकि माय साइंस टीचर, मेरे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, थो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है पुराने ख्यालों के या रूढ़िवादी। विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी होता है, पुराने ख्यालों के जो नियम, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हों सख्ती के साथ में। वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल, तो ये अपने टीचर के बारे में कहना है कि वो कुछ रिबेल थे। रिबेल मीन्स होता है कुछ थोड़ा बागी टाइप का, एक विद्रोही स्वभाव का, एक रिबेल नेचर का। तो वो कुछ रिबेल नेचर के थे। ही डिड इज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। वेरिंग बैकग्राउंड मीन्स अलग अलग जो बैकग्राउंड से, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। बैरियर्स होते हैं जो कोई रुकावट होती है। सोशल बैरियर मीन्स सामाजिक रुकावटें कोई भी। सो ही डिड इज बेस्ट, उन्होंने अपना अच्छे प्रयास किए थे टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, इन सामाजिक जो रुकावटें हैं इनको तोड़ने का। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकें या मिलजुल के काम कर सकें, एक दूसरे से आसानी से मेलजोल बिठा सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ अक्सर घंटों बिताया करते थे। एंड वुड से कलाम, और वो कहते थे कलाम, आई वांट टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। हाईली एजुकेटेड पीपल मीन्स काफ़ी पढ़े लिखे लोग, ऑन पार मीन्स उनके इक्वल हो जाना या उनकी बराबरी करना। डेवलप मीन्स उसका विकास करना। सो जो कलाम साहब के जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम, ही यूज्ड टू स्पेंड आवर विद मी, वो मेरे साथ अक्सर काफ़ी समय बिताया करते थे या घंटों मेरे साथ बिताया करते थे। एंड वुड से, और वो मुझसे कहते थे कलाम, आई वांट टू डेवलप, कि कलाम मैं तुम्हें इस तरीके से विकास करना चाहता हूँ या मैं तुम्हारा विकास इस तरीके से करना चाहता हूँ, सो दैट यू आर ऑन पार, कि तुम विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी, कि तुम बड़े शहरों के जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया खाने के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी डर गई थी इस आइडिया से कि एक मुस्लिम जो लड़का है उसे खाने पर बुलाया गया है। इन्वाइटेड टू डाइन इन अ रिचुअली प्योर किचन, उनकी जो रिचुअली प्योर किचन है उसमें खाने के लिए बुलाया गया है। रिचुअली प्योर मीन्स होता है केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन। तो किसी रिचुअली प्योर मीन्स है धार्मिक रीति रिवाजों से जिसको अलग किया गया हो और किसी दूसरे का प्रभाव ना पड़े जिस चीज़ के ऊपर, मीन्स शुद्ध रखा गया हो, किसी के किसी भी तरीके से बाहरी प्रभाव ना पड़ा हो। सो वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी डर गई थी इस आइडिया से कि एक मुस्लिम लड़के को खाने पर बुलाया गया है मेरी रिचुअली प्योर किचन में, यानी मेरी शुद्ध किचन में। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया या मीन्स उन्होंने मना कर दिया मुझे खाना परोसने के लिए अपनी किचन में। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब, परटर्ब मीन्स होता है डिस्टर्ब या ज़्यादा उन पर फ़र्क नहीं पड़ा। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब, तो मेरे जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए इस बात से या उन्हें कोई फ़र्क पड़ना। नो डिड ही गेट एंग्री, ना तो वो गुस्से हुए विद हिज वाइफ, ना तो वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बट इंस्टीड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील। सो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब, जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे वो डिस्टर्ब नहीं हुई इस बात से। नो डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना तो वो अपनी वाइफ से एंग्री हुए या गुस्सा हुए, बट इंस्टीड, हालांकि इसके विपरीत, बट इंस्टीड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी, और वो मेरे साथ ही बैठे खाना खाने के लिए, ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी जो वाइफ थी वो हमें देख रही थी किचन के दरवाजे के पीछे से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। आई वंडर मीन्स मैं सोच रहा था कि
वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस, कि उन्होंने क्या कोई डिफरेंस देखा, या ऑब्जर्व मीन्स होता है कोई चीज़ को आप देखें या निरीक्षण करें किस चीज़ का। इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो मैं सोच रहा था कि क्या उन्होंने कोई डिफरेंस देखा, जिस तरीके से मैं चावल खा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पानी पी रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने खाने के बाद में जो फर्श साफ़ किया, उन चीज़ों में क्या उन्होंने कोई डिफरेंस देखा। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़ के जा रहा था, सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे दोबारा इनवाइट किया अगले हफ्ते डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। तो ऑब्जर्विंग मीन्स ऐसा देख के या ऐसा निरीक्षण करके, ऐसा ऑब्जर्व करके, माई हेजिटेशन मेरा जो हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाना किसी बात के बारे में, थोड़े मन में दुविधा होना, मन में डाउट होना। सो हेजिटेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ डाउट। सो ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे जो डाउट को देख के या मेरी जो हेजिटेशन को देख के, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझसे कहा कि अपसेट मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मीन्स होता है किसी का सामना करना या फेस करना किसी चीज़ को। उन्होंने कहा कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब आप सिस्टम को चेंज करने के बारे में निश्चय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका तो आपको सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं उनके घर पे अगले हफ्ते गया, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। तो जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो मुझे अपनी किचन में लेके गई और उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना परोसा। तो अगले हफ्ते जब डॉक्टर कलाम अपने टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के घर पे गए तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स होता है काफ़ी क्लोज या नियर थी। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर, और तब के जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो ख़त्म हो गई या ओवर हो गई। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो काफ़ी करीब आ गई थी। इमिनेंट मीन्स नियर थी या क्लोज थी, इंडिया की फ्रीडम काफ़ी पास थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने डिक्लेयर किया या गांधी जी ने घोषणा की कि जो इंडियंस हैं वो अपना इंडिया है जो खुद का इंडिया वो बिल्ड करेंगे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अब खुद का भारत बनाएंगे। गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है अनपैरेलल्ड, मतलब जिसकी कोई मैच ना हो, जिससे किसी भी चीज़ को मैच ना किया जा सके। ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव थिंकिंग या एक सकारात्मक सोच। सो सारा देश एक सकारात्मक सोच से भर गया जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय सकारात्मक सोच से भर गया, यानी पूरा देश जोश से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। मैंने मेरे पिताजी से परमिशन मांगी रामेश्वरम को छोड़ देने की और स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथपुरम, और स्टडी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यानी जो जिला हेडक्वार्टर है रामानाथपुरम, वहाँ जाकर स्टडी करने के लिए परमिशन मांगी। ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझसे ऐसे कहा जैसे कि वो तेज़ आवाज़ में कुछ सोच रहे हों या तेज़ आवाज़ में कुछ विचार कर रहे हों। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विद एंड विदाउट ए नेस्ट। सीगुल होता है कोई जो सी बर्ड होता है जो ओशन में रहता है, सी में रहता है जो। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगुल होता है या जो समुद्र का पक्षी होता है, नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या वो सूर्य के साथ साथ नहीं उड़ता। अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, अकेला और बिना
घोंसले के, नेस्ट मीन्स घोंसला, बिना अपने घर के। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने मेरी मदर से एक खलील जिब्रान की जो कोटेशन थी वो कही, जो मेरी हेजिटेंट मदर थी, यानी जो हिचकिचाती हुई या एक डाउटफुल मदर थी मेरी, उनसे। खलील जिब्रान है वो एक बड़े राइटर हैं, काफ़ी फेमस, तो उनकी कोई बुक का या उनकी कोई एक कोट का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो खलील जिब्रान की एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो बेटे और बेटियां हैं अपनी जो जीवन की जो इच्छाएं हैं, या अपनी जो जीवन की लॉन्गिंग्स मीन्स होता है कोई डिज़ायर्स हो, किसी की कोई इच्छा हो, सो डिज़ायर। तो इसमें खलील जिब्रान की कोट है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो बेटे और बेटियां हैं लाइफ की जो डिज़ायर है उसके। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आपके द्वारा आते हैं पर आपसे नहीं आते। यू मे गिव दैम योर लव, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं या अपना लव दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, पर आप उन्हें अपनी थॉट्स नहीं दे सकते, अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास अपने विचार होते हैं, अपनी थॉट्स होती हैं। APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। तो ये चैप्टर है, ये लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा उनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। एंड नेक्स्ट वी विल in next video, we will continue in next video.